हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू द हैदर एजुकेशनल वर्ल्ड। माय नेम इज हैदर। हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि पैरेलल लाइन मेथड कैसे किया जाता है। अब हम डेमोंस्ट्रेट करने जा रहे हैं रेडियल लाइन मेथड के बारे में। और रेडियल लाइन मेथड कहां लगेगा? पिरामिड और कोन में। तो आइए स्क्वायर पिरामिड की मदद से रेडियल लाइन मेथड को देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। मेरे पास एक स्क्वायर पिरामिड है, ये रहा। अगर इसकी पूरी सरफेस को मैं खोल दूं तो ये कैसा नजर आएगा? हम पहले भी देख चुके हैं, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। मैं ये डेवलपमेंट आपको दिखाने जा रहा हूं। और अगर इसकी इस बेस को हटा दूं तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड। हम हमेशा लेटरल सरफेस को डेवलप करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, मैंने स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बना दिया है। अब रेडियल लाइन मेथड कैसे करते हैं तो आइए सामने देखिए। रेडियल लाइन मेथड के लिए क्या करना है आपको? ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट हाइट मेजर करनी है। अब ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट हाइट कौन सी होगी? ए डैश ओ डैश भी ट्रू लेंथ है और सी डैश ओ डैश भी ट्रू लेंथ है। कैसे पता चला? क्योंकि टॉप व्यू में एओ और सीओ दोनों एक्स वाई लाइन के पैरेलल हैं। तो अब हम क्या करते हैं? प्रकार की लोहे वाली नोक ओ डैश पे रखते हैं और ए डैश तक का रेडियस लेते हैं। ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट हाइट मेजर करा, आप देख लीजिए कहां से लेकर कहां तक ये मेजर करा। और निडल ऑफ कंपास ओ पे रखते हुए, यही निडल ऑफ कंपास ओ पे रखते हुए एक आर्क, तो ये आर्क मैंने लगा दिया। कितना लंबा? आप अपनी मर्जी से कितना भी लंबा आर्क लगा दें। अब हम क्या करें? अब हम ट्रू लेंथ ऑफ एज ऑफ द बेस मेजर करते हैं। तो मैंने ए से लेकर बी तक ये मेजर करा। मेजर करने के बाद निडल ऑफ कंपास ए डैश पे रखी और आर्क लगाते हैं। 4 आर्क, 1 2 3 एंड 4। इस आर्क को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूं ताकि इसको यहां इंटरसेक्ट कर जाए। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब फ्रेंड्स क्या करना है मुझे? अब इन सभी पॉइंट को मुझे ओ से ज्वाइन करना है। ओ से, जैसे ये पॉइंट ये आया, ओ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये यहां, और इसको यहां पर ज्वाइन कर दिया। ठीक इसी तरह इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर दीजिए। अब इनको आपस में ज्वाइन करें ताकि ट्रायंगुलर फेस बन जाए। जैसे इन दोनों पॉइंट को यहां पर ज्वाइन कर देता हूं, ये एक ट्रायंगुलर फेस बन गई। ऐसी ही स्क्वायर पिरामिड के अंदर टोटल 4 ट्रायंगुलर फेस होंगी। तो मैंने आपके सामने ये चारों ट्रायंगुलर फेस बना दी हैं और ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स हमारा डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब नेमिंग की बात, तो अगर ए से मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ए के बाद क्या आएगा? बी, देन सी, देन डी, देन वापस ए। अगर आप गौर से देखें तो मैं यहां कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट प्रोजेक्शन, हम ओरिजिनल सरफेस को खोल रहे हैं। तो जो नेमिंग होगी वो कैपिटल लेटर्स में की जाएगी, ए बी सी डी। तो फ्रेंड्स ये रहा डेमोंस्ट्रेशन रेडियल लाइन मेथड का इंप्लीमेंटेड ऑन स्क्वायर पिरामिड। अभी अभी आपने जो सरफेस देखी थी वो कुछ ऐसी थी, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको यहां पर ये ऐसी ये दिखाई दे रही है, ये रहा। इस तरह से रेडियल लाइन मेथड किया जाता है। अब रेडियल लाइन मेथड एक और जगह लगेगा, कहां पर लगेगा? कोन में। तो कोन का डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा? देखिए मैं एक रफ फिगर बनाकर आपको बता रहा हूं, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ये रहा आपके पास टॉप व्यू में एक सर्कल, और इस सर्कल को मैंने ऐसे ही 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेमिंग ए बी सी डी ओ, और इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं यहां, इसको यहां, ये यहां गया, और ये हाइट वॉट एवर इज द हाइट गिवन इन द क्वेश्चन, वो हाइट आपने यहां से लेकर यहां तक ये ले ली। दिस पॉइंट इज ए डैश, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश, और ब्रैकेट में डी डैश, ये रहा ओ डैश। अब हम क्या करेंगे? ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट हाइट नापेंगे। कोन के केस में हमेशा ये ट्रू लेंथ होगी क्योंकि हमेशा ये जनरेटर एक्स वाई लाइन के पैरेलल होगा। अब निडल ऑफ कंपास ओ डैश पे रखें, ए डैश तक का रेडियस, और ये आर्क लगा दें। कितना बड़ा? अपनी मर्जी से आप कितना भी बड़ा आर्क लगाएं। अब ये आर्क अगर मैं लगाता हुआ चला जाऊं तो ये एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल। तो ये आर्क कहां तक लगाया जाए? पिरामिड के केस में तो मैंने एज को नापा, यहां पर मैं कुछ मेजर नहीं कर सकता। तो बेटा हम यहां क्या करते हैं? हम यहां पर सेक्टर एंगल निकालते हैं। थीटा विल बी इक्वल टू 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल अपॉन स्लांट हाइट। मतलब थीटा निकालते हैं हम क्या? 360 डिग्री इंटू रेडियस ऑफ बेस सर्कल, दिस इज आर, रेडियस ऑफ बेस सर्कल,
डिवाइडेड बाय स्लांट हाइट, दिस इज स्लांट हाइट। जैसे जो भी थीटा आपने निकाला वो थीटा इस लाइन और इसके बीच आप यहां पर ले लेंगे। बस ये कंप्लीट हो गया आपका डेवलपमेंट ऑफ कोन। आपने सर्कल के कितने पार्ट करे? 4। ठीक इसी तरह यहां पर आप इस आर्क के भी 4 इक्वल पार्ट कर देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड की मदद से। वो हम दिखाएंगे जब हम कोन के डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे, तब हम आपको सिखाएंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ये है कैपिटल ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ए। तो हमने आपको पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में दोनों में पैरेलल लाइन मेथड और रेडियल लाइन मेथड का डेमोंस्ट्रेशन दिया। इस तरह से पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड किए जाते हैं। अब हम आगे अपने लेक्चर्स में इन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।